नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानियों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जो लोग भगवान में गहरी आस्था रखते हैं अक्सर वही लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, और जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान में अपनी आस्था नहीं रखते, वो हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे जीवन में सारी परिस्थितियां हमारे कर्मों के आधार पर ही बनती हैं। सही समय आने पर हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम था। जब वह किसान बूढ़ा हो गया तो एक बार वह काफी बीमार हो गया। जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, तब एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, देखो बच्चों, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। अब मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के पश्चात तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर बहुत ही सहमति के साथ रहो। तब उसके दोनों बेटों ने कहा कि ठीक है पिताजी, हम आपको वचन देते हैं कि हम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तब उस बूढ़े किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अशर्फियां इकट्ठी करके उन्हें आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। तुम दोनों भाई मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उनका इस्तेमाल करोगे। इसके कुछ दिनों के बाद ही उस किसान की मृत्यु हो गई। किसान के छोटे बेटे श्याम को अपने पिता की मौत से बहुत गहरा सदमा लगा, परंतु बड़े बेटे राम को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वह तो दिन भर बस उन अशर्फियों के बारे में ही सोचता रहता था। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद तो जैसे राम की नींद ही उड़ गई थी। अब तो उसे हर जगह बस अशर्फियां ही दिखाई दे रही थी। इसी सोच में एक दिन वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसका भाई श्याम गहरी नींद में सोया पड़ा था। उसने सोचा, मुझे इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। वह चुपके से उठा और जमीन खोदने वाली खुदाल लेकर धीरे धीरे नीम के नीचे की सारी जगह खोदकर वे सारी अशर्फियां निकाल ली और उन्हें किसी दूसरे स्थान पर छुपा दिया। इसके बाद वह निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर आकर सो गया। सुबह के समय जब श्याम की आंख खुली तो उसने नीम के नीचे की मिट्टी को खुदे हुए पाया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अपने बड़े भाई राम को झंझोड़कर उठाया और कहा, भाई जरा जल्दी से चलकर देखो, नीम के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि रात में किसी ने हमारी सारी अशर्फियां चुरा ली। राम इस घटना से बिल्कुल अनजान बनते हुए चौंक कर उठा और श्याम के साथ चलकर देखा तो सच में वहां से सारी अशर्फियां गायब थी। उसने श्याम से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इन अशर्फियों के बारे में सिर्फ हम दोनों भाइयों को ही पता था, और मैं तो तुम्हारे सामने अभी सोकर उठा हूँ। तुम्ही ने मुझसे पहले जाकर उन अशर्फियों को चुराकर कहीं और छुपा दिया है, या तो सीधे सीधे तुम मुझे उन अशर्फियों को मुझे लौटा दो, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। श्याम ने दुखी मन से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं भला उन अशर्फियों को क्यों चुराऊंगा? क्या आपको याद नहीं है पिताजी ने मरने से पहले क्या कहा था?
कि उन्होंने उन अशरफियों को हमारे कठिन समय के लिए सहेज कर रखा था। जब मैंने आज तक आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं किया है, तो भला इन अशरफियों को आपसे बिना पूछे क्यों निकालूंगा? फिर भी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं यह घर तो क्या, यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। अपने भाई की इस बात ने श्याम की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अगले दिन श्याम दुखी होकर अपना गांव छोड़कर चला गया। श्याम के चले जाने से राम को और भी ज्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक तरफ तो उसने वह सारी अशरफियां हड़प ली थी, वहीं दूसरी तरफ श्याम के हिस्से की जमीन भी राम को ही मिल गई थी। अब तो राम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर उसका छोटा भाई श्याम जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह भूखा प्यासा थका हारा एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसी रास्ते से 4 चोर चोरी करके लौट रहे थे। वे सब आपस में चोरी के धन को बराबर मात्रा में बांटने की बातें कर रहे थे। कुछ दूर जाकर वे सब भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और अपने चोरी किए हुए धन को बांटने लगे। अचानक उस पेड़ के नीचे से एक सांप निकल आया। चारों चोर डर के मारे अपना चोरी किया हुआ सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए। श्याम ने उस सारे सामान को उठाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने सोचा कि अब रात होने वाली है। रास्ते में अगर मेरा किसी चोर या डांकू से आमना सामना हो गया तो वे इस धन के लालच में मुझे भी जान से मार देंगे। इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे गहरा सा गड्ढा खोदा और उसमें सारे सामान को रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसके बाद वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे सामने से आते हुए एक डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया और उसकी तलाशी लेने लगे। तब श्याम ने दुखी होकर कहा, भाई मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। डाकुओं को जब उसके पास कुछ नहीं मिला तब भी उन्होंने श्याम को नहीं छोड़ा। तो उनके सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि इसके पास अगर धन नहीं है तो भी यह अपने काम आएगा। इसके हाथ पांव बांधकर इसे अपने साथ ले चलो। आज रात इसको देवी माँ की बलि पर चढ़ा देंगे। ऐसा सोचकर वे सभी डाकू श्याम को अपने साथ अपने अड्डे पर ले गए। डाकुओं के अड्डे पर पहुंचते पहुंचते श्याम को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उसने डाकुओं के सरदार से कहा कि अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर डाकुओं के सरदार को लालच आ गया। उसने तुरंत ही श्याम के हाथ पांव को खुलवाकर आजाद कर दिया और उसे खाने के लिए भोजन भी दिया। अगले दिन अपने वादे के मुताबिक श्याम उन सभी डाकुओं को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने चोरों के छोड़े हुए धन को गाड़ रखा था। डाकुओं ने पेड़ के नीचे से खुदाई करके वह सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं पाकर चोरों का सरदार बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद श्याम उसी डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया और धीरे धीरे वह डाकुओं के सरदार का सबसे चहीता विश्वास पात्र बन गया। डाकुओं का सरदार अपने सभी साथियों में श्याम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता था। एक दिन श्याम ने अपने सरदार से कहा कि वह कुछ दिन के लिए अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाना चाहता है। डाकुओं के सरदार को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने खुशी खुशी श्याम को उसके घर जाने की अनुमति दे दी। श्याम अपने गांव का बहाना बनाकर वहां से निकल आया और सीधा राजा के दरबार में पहुंचा।
वहां जाकर उसने राजा से मिलकर उन डाकुओं के बारे में उन्हें सारी जानकारी दी। राजा तो पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वह डाकू उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा था। श्याम के मुंह से यह समाचार सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई, इसलिए उन्होंने श्याम को अपने राज दरबार में अपना शाही मेहमान बनाकर रख लिया और उसके साथ मिलकर उस डाकू को पकड़ने की योजना बनाने लगे। आखिरकार यह तय किया गया कि 2 दिन के बाद राजा के कुछ सिपाहियों के साथ अचानक उन डाकुओं के अड्डे पर छापा मारा जाएगा। 2 दिन के बाद श्याम राजा के सिपाहियों को लेकर उन डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा और उन सभी डाकुओं को बंदी बनाकर राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा के आदेश पर उन सभी डाकुओं को फांसी की सजा दी गई। इसके बाद पूरे नगर में शांति का माहौल बन गया। इस बात से प्रसन्न होकर राजा ने श्याम को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। सेनापति बनकर श्याम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सैनिकों का संचालन करने लगा। उधर दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई राम अपने पिता की जमा की गई संपत्ति को जुए और शराब में उड़ा चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसे जुए और शराब की ऐसी लत लगी हुई थी जिनकी पूर्ति करने के लिए वह चोरियां भी करने लगा था। एक दिन वह किसी सेठ के यहाँ से उसके रुपयों से भरी थैली को चुराकर भाग रहा था। तभी उसे राजा के कुछ सिपाहियों ने पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। श्याम ने जब अपने भाई को इस हाल में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने दुखी होकर राम से कहा कि वैसे तो तुम मेरे बड़े भाई हो, पर आज तुम एक नामी चोर बन चुके हो, इसलिए इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। श्याम ने सैनिकों से कहकर उसे जेल में डलवा दिया। अब राम जेल में कैद होकर अपनी बुरी नीयत और श्याम से की गई बेईमानी पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब उसके पास अपने प्रारब्ध में किए गए कर्मों को भोगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इधर श्याम के द्वारा अपनी सेना का संचालन बहुत अच्छे से होने पर वह राजा श्याम से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन राजा ने श्याम को अपने महल में बुलाया और उससे कहा, देखो श्याम, तुम एक बहुत ही होनहार नौजवान हो, इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है कि तुम हमारी पुत्री के साथ अपना विवाह कर लो और यहाँ के राज्य का कार्यभार संभाल लो। श्याम ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर बड़े ही धूमधाम से श्याम का विवाह राजा की पुत्री के साथ संपन्न हुआ। इसके कुछ समय के बाद राजा ने श्याम को ही वहाँ का राजा बना दिया। तो दोस्तों, यह होता है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम। भूतकाल में हमारे द्वारा किए गए हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें वर्तमान में मिले या ना मिले, किंतु भविष्य में हमें उनका परिणाम अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए हम सभी को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।